नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 जून 2026 देश भर में कई बड़े वित्तीय और उपभोक्ता के नियम बदल गए हैं। अब ये क्या नियम है, ये आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है और इस लिहाज से ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। बदलाव क्या है? इस बदलाव का असर लगभग हर परिवार पर किसी न किसी तरीके से ज़रूर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए तो अब जान लेते हैं फटाफट अंदाज में कि कौन कौन से बड़े नियम जो हैं वो बदल रहे हैं और इन बदलावों को आपको कैसे देखना चाहिए। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एलपीजी सिलेंडर से शुरुआत करते हैं जो हर रसोई से जुड़ी हुई है और इसका सीधे तौर पर आपके आर्थिक तौर पर दबाव नजर आता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और कनेक्शंस पर नया नियम सामने आ गया है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी करती हैं और ऐसे में आज 1 जून है और 1 जून को घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 2078 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। जिन परिवारों के पास पीएनजी, पाइप गैस और एलपीजी दोनों कनेक्शंस मौजूद हैं उन्हें कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। सरकार ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान भी कर रही है जिन्होंने पीएनजी लेने के बाद भी एलपीजी कनेक्शंस जारी रखे हुए हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, पेट्रोल और डीजल के साथ एटीएफ पर नया निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल, जिसे एटीएफ के नाम से जाना जाता है, उसके निर्यात पर नया शुल्क लगाने का फैसला किया है। 1 जून 2026 से लागू है ये तमाम चीज़ें और नए शुल्क क्या होंगे तो वो भी जान लीजिए। पेट्रोल 1 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर महंगा, डीजल 13 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर महंगा और एटीएफ की बात कर लें तो 9 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा हर महीने की तरह एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन, जिसका असर हवाई यात्रा पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आता है। तीसरा बड़ा बदलाव एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए नए नियम के तौर पर आया। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है तो ये खबर आपको ज़रूर जाननी चाहिए। 1 जून से बैंक छोटे नोटों और सिक्कों के कैश डिपॉजिट पर नई लिमिट लागू करने अब शुरू कर चुकी है। 20 रुपये या उससे कम मूल्य के नोट अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह, सिक्के की बात करें तो अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह और इन सीमाओं से अधिक अगर आप जमा करने जाते हैं तो अतिरिक्त राशि पर 2% चार्ज आपको लगेगा। चौथा बड़ा बदलाव है सोलर पैनल होता है, उस सोलर पैनल खरीदने वालों के लिए है। अब देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के मकसद से आज 1 तारीख यानी कि 1 जून से ALMM लिस्ट 2 लागू की दी गई है। अब सरकारी योजनाओं और फिर सब्सिडी वाले प्रोडक्ट्स में केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का उपयोग किया जाएगा जो सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल है। अब जो जानकार हैं वो क्या करें वो भी जान लीजिए। तो उनका मानना है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। सोलर पैनलों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। मारुति की कारें महंगी होंगी। कार खरीदने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो लोगों के लिए ये एक तरीके से झटका ज़रूर हो सकता है। मारुति सुजुकी ने अपने कई लोकप्रिय मॉडल की कीमतों में बदलाव करने का और उसमें बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। ये नई कीमत 1 जून से लागू हो चुकी हैं। ऑल्टो, ब्रेजा, डिजायर, वैगनार और फिर अन्य मॉडल कंपनी के अनुसार अलग अलग मॉडलों पर कीमतों में ये अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी आपको अब देखने को मिलेगी। 1 जून 2026 से लागू होने वाली ये बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी के खर्च, बैंकिंग, यात्रा, ऊर्जा और वाहन खरीदने के बजट को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए समय रहते इन नियमों की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें ये बदलाव की जानकारी ज़रूर हो, अचानक से उन्हें झटका न लगे कि आखिर ये कब बदलाव हुआ और उन्हें जानकारी क्यों नहीं है।